हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 20/2/2026 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पीएसबी परीक्षा हमारी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जितने भी आपको आंसर आते हैं तो उससे कमेंट में ज़रूर मेंशन करा करें जिससे कि आपको याद रहते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा है। बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की कि 19 फरवरी 2026 को किसे महाराष्ट्र भूषण 2025-26 पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो बात कर लेते हैं डॉक्टर अभय बंग को। भाई हम इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य और ग्रामीण महाराष्ट्र में चिकित्सा सेवा के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। भाई हम बात कर लेते हैं, यह महाराष्ट्र राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। शिवाजी जयंती जो कि 19 फरवरी को पूरे राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है, जिसका मुख्य राजकीय समारोह शिवनेरी जिले में आयोजित किया जा रहा है। वही हम और बात कर लेते हैं। नई निवेश परियोजना, महाराष्ट्र कैबिनेट ने पुणे के पास एक नई सेमीकंडक्टर चिप असेंबली यूनिट स्थापित करने के लिए 12,000 करोड़ निवेश के प्रवेश को मंजूरी दी है। वही हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 19 फरवरी 2026 को इसरो ने किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो बात कर लेते हैं हम GSATN-2 उन्नत संस्करण से इसको लॉन्च किया है। तो ये इसका भी करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर तीसरा, फेमिना मिस इंडिया 2026 के ग्रैंड फिनाले की मेजबानी किस शहर को सौंपी गई है। तो बात कर लेते हैं कि हम गुवाहाटी बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यह पूर्वोत्तर भारत में आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा सौंदर्य प्रतियोगिता कार्यक्रम होगा। और बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देना है। फिनाले का आयोजन मार्च 2026 के अंतिम माह में होगा। वहीं हम बात कर लेते हैं कुछ अपने अगले क्वेश्चन की कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बात कर लेते हैं हम इंगेर एंडरसन को। इसका ए करेक्ट ऑप्शन होगा बिल्कुल। बात कर लेते हैं, इनका कार्यकाल 2026 से अगले 4 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई हम बात कर लेते हैं उनके नेतृत्व में प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर काम चल रहा है। भाई हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस टेक दिग्गज ने आज प्रोजेक्ट वानी 2 लॉन्च किया जो 1 लाख भारतीय गांव की भाषाओं का डेटा एकत्र करेगा। तो बात कर लेते हैं कि गूगल इंडिया। वहीं हम कुछ और बात कर लेते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के सहयोग से एक विकसित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य AI मॉडल को भारतीय बोलियों के प्रति अधिक सटीक बनाना है। यह परियोजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए डिजिटल समावेश का मार्ग प्रस्तावित करेगी। वहीं हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता गामिनी ने हाल ही में कितने शावकों को जन्म दिया है। तो बात कर लेते हैं कि गामिनी जो एक चीता शावक है, इसने 3 बच्चों को जन्म दिया है। बात कर लेते हैं, इसमें भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 38 हो गई है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के श्योरपुर में स्थित है। वहीं बात कर लेते हैं, प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार रेलवे में पूछा भी गया था, तो ये आप जरूर नोट कर सकते हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम सिक्योरिटी वेल्ट 2026 किन देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो बात कर लेते हैं कि ईरान, रूस और चीन के बीच आयोजित किया जा रहा है मैरीटाइम सिक्योरिटी वेल्ट 2026। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर में मुफ्त इलाज के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो बात कर लेते हैं कि PM राहत योजना शुरू करी गई है। और हम बात कर लेते हैं, राहत का अर्थ है रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट है। वही हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, तिब्बती नववर्ष लोसार महोत्सव 2026 का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? तो बात कर लेते हैं कि 8 का इसका ऑप्शन बी मैक्लाडगंज हो जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बात कर लेते हैं 2026 का महत्व। तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 18 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले इस वर्ष को हम फायर हॉर्स एयर के नाम से भी जानते हैं। फायर हॉर्स एयर के नाम से भी जानते हैं। बात करें सफाई और सजावट, लोग अपने घरों को सफ़ेद रंग के धार्मिक प्रतीकों से सजाते हैं। मैकडॉलगंज का जश्न हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला मैकडॉलगंज में सबसे अधिक बड़े स्तर पर मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ दलाई लामा का निवास स्थान माना जाता है। वही हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य ने तटीय बाढ़ को आधिकारिक तौर पर राज्य की आपदा घोषित किया है? बात कर लेते, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। तो बात कर लेते हैं कि इसका जो ऑप्शन होना चाहिए केरल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। बात कर लेते हैं कि रावी नदी का नियंत्रण सहारपुर कंडी बांध के पूर्ण होने से भारत सिंधु जल संधि के तहत रावी नदी के अपने हिस्से के पानी का 100% उपयोग कर सकेगा। बात कर लेते हैं रावी नदी का नियंत्रण शाहपुर कंडी बांध के पूर्ण होने से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नया क्वेश्चन बना है। बात करते हैं सिंधु जल संधि के तहत रावी नदी के अपने हिस्से के पानी का 100% उपयोग कर सकता है। इस पे कौन सा बांध बना है? तो शाहपुर कंडी बांध बना है। हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला डिजिटल हेल्थ सिटी किस राज्य में स्थापित किया गया है? बात कर लेते हैं कि डिजिटल हेल्थ सिटी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो बात कर लेते हैं कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो महाराष्ट्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं, यहाँ मरीजों का सारा डेटा क्लाउड पर होगा, जिससे उन्हें शारीरिक फाइलें पर्चे ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सिटी में AI आधारित डायग्नोस्टिक सेंटर होंगे, जो बीमारी का पता बहुत जल्दी लगा लेंगे। इसे महाराष्ट्र सरकार और निजी निवेशकों के सहयोग से 300 एकड़ के अधिक जमीन पर विकसित किया जा रहा है। वहीं हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निलंबन की कार्रवाई के कारण चर्चा में रहा अनुच्छेद 102 किससे संबंधित है? तो बात कर लेते हैं कि राज्यों का गठन से संबंधित रहा है अनुच्छेद 102। वहीं बात कर लेते हैं, इस अनुच्छेद के तहत अगर कोई सांसद लाभ के पद पर हो या दिवालिया हो जाए तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। वहीं बात कर लेते हैं कि दल बदल कानून भी इसी के अंतर्गत चर्चा में रहा है। वहीं बात कर लेते अयोग्यता का अंतिम निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं, लेकिन इनके लिए भी चुनाव आयोग की सलाह भी आवश्यक होगी। वहीं हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 2026 के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? वहीं बात कर लेते हैं, नई दिल्ली। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली कर रहा है। बात कर लेते हैं इसकी थीम क्या होगी। 2026 की थीम है लीडरशिप फॉर क्लाइमेट जस्टिस, जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व रखी गई है। इसमें 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधित्व हिस्सा ले रहे हैं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जा सके। टेरियाई संस्था इसकी मुख्य आयोजक है। इसकी स्थापना 1974 में की हुई थी। वही हम बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 102 संसदों की अयोग्यता से संबंधित भी है। वही हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में चर्चा में रहा है अटल सेतु किस शहर के दो महत्वपूर्ण हिस्सों को जोड़ता है? तो बात कर लेते हैं कि हम सूरत और हजीरा जो अटल सेतु 2 किस शहर के दो महत्वपूर्ण हिस्सों को जोड़ता है? बात करते हैं, इस पुल के बनने से सूरत शहर और हजीरा औद्योगिक क्षेत्र के बीच की दूरी 40 मिनट से घट के केवल 10 मिनट रह गई है। वहीं बात कर लेते हैं, यह पुल भारी उद्योग के ट्रकों का वजन सहने के लिए विशेष कंक्रीट स्टील तकनीकी से बनाया गया है। वहीं बात कर लेते हैं, हजीरा पोर्ट्स भारत के सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण केंद्रों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, आज की है करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जो कि आपके सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। जो भी आपको आते हैं तो उसको कमेंट में मेंशन जरूर करेगा, जिससे कि आपको रिवीजन भी होता रहता है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल PSB परीक्षा वाणी को आप
सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।